दोस्तों नमस्कार। अगर जुडिशरी पे ये आरोप लगे कि जुडिशरी पक्षपातपूर्ण है या पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है, तो इससे समाज में बहुत अराजकता फैल सकती है। और ये तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जुडिशरी पे आरोप लगाते हैं। आरोप इन ए सेंस कि अगर रूलिंग पार्टी का अपोजिशन लीडर अगर जेल जाता है या उसके खिलाफ कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई होती है और उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का ये कहना कि ये सरकार के कहने पे किया गया है, इसका मतलब ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है और ऐसी स्थिति में जुडिशरी को कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा उसकी साख पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। दो घटनाएं आज मैं आपके सामने रखने वाला और फिर इस बात की हम चर्चा करेंगे कि जुडिशरी भी क्या सेलेक्टिव रूप में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को देखती है या सुनती है, कहां पे वो चुप हो जाते हैं और कहां पे वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। इससे जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है, ये आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जब ये कहा था कि जुडिशरी के ऊपर पहले लोग नहीं बोलते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से लोग जुडिशरी के हर कदम पे, हर निर्णय पे, चाहे वो ओरल ऑब्जर्वेशन हो या रिटन जस्टिफिकेशन हो या रिटन जजमेंट्स हो, इन सब के ऊपर पब्लिक ओपिनियन हमेशा आती है। और स्पेशली जब पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हों, देश के पावरफुल लोग इन्वॉल्व हों, तो जनता को निश्चित रूप से उस मुद्दे में इंटरेस्ट होता है और जनता भी ये जानना चाहती है क्या ये न्याय किया गया है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना कि जस्टिस नॉट ओनली डन शुड बी सीन एज डन। इसका मतलब अगर अपराधी को जुडिशरी छोड़ देती है किसी भी कारण से, तो जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि देखिए जुडिशरी पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत लीनियंट है, चाहे वो लीगली सही डिसीजन हो, लेकिन पब्लिक उस डिटेल में नहीं जाती। पब्लिक इस बात को कहती है कि साहब अगर आपने पॉलिटिशियन को छोड़ दिया है, इसका मतलब जो कानून है देश के वो सिर्फ आम आदमी के हैं। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक जेल में सड़ते रहते हैं, उन पे कार्रवाई का टाइम जो हमारे कोर्ट्स हैं उनको नहीं मिलता। लेकिन जब पॉलिटिकल लोगों के केस आते हैं तो कोर्ट एक्स्ट्रा हाइपर होता है, तुरंत जजमेंट होते हैं, रातों रात हियरिंग्स होती हैं और अक्सर ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को बेल दे दी जाती है या बरी कर दिया जाता है और फिर वो पॉलिटिकल लीडर अपनी राजनीति में बिजी हो जाते हैं और आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। इस तरह के जो विचार समाज में है, ये देश के लिए, जुडिशरी के लिए और लोकतंत्र सबके लिए घातक है। पहली घटना जो हुई है 2 दिन पहले, जिसको मैं आपके सामने डिटेल में रखने वाला। आपको याद होगा कि जो कविता है उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी और कविता केजरीवाल के साथ लीकर घोटाले में एक मुख्य अभियुक्त के रूप में बंदी बनाई गई थी और उसके बाद उनको बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य देखे और अपने हिसाब से उन्होंने उनको बेल दी। अगले ही दिन एक ऐसा रिएक्शन आया, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का। और जब वो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया तो उसको सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए। वो स्टेटमेंट क्या था, पहले हम उसको देखते हैं। दोस्तों, मुद्दा इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने कविता को जो बेल दी गई उसमें चीफ मिनिस्टर ने ये आरोप लगाया कि जो कविता की बेल है वो उनके पिताजी की जो पार्टी है बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति, और बीजेपी के बीच में डील हुई है जिसके कारण उनको बेल मिली। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीजेपी के कहने से या पॉलिटिकल पार्टी के कहने से चलती है। ये मुद्दा है। इसको लेकर जब ये मुद्दा अगली बार दोबारा जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने क्या कहा, जरा हम इस बात को सुन लेते हैं। द मैनर ऑफ द स्टेटमेंट ही मेड, मतलब मिस्टर रेड्डी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उनके वकील को कहा, जस्ट रीड व्हाट ही हैज स्टेटेड टुडे मॉर्निंग।
That sort of statement by responsible chief minister that might rightly create an apprehension in somebody's mind. Do we pass our order in consultation with political parties? कोर्ट का यह कहना था कि जब चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि बीआरएस और बीजेपी के बीच में संधि हो गई है और इसीलिए उनकी बेटी को सुप्रीम कोर्ट से बेल दिलाई गई है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अगर इस स्टेटमेंट को सुनेगा तो वो ये कहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करके अपनी कार्रवाई करते हैं. That should be ground for which your proceeding should be transferred. We are not bothered about politician, and if anybody criticize our order or not, we do our duty as per our conscience, as per our oath. देखिए, हम इस तरह की बातों से विचलित नहीं होते हैं. हम अपना काम, हमारी जिम्मेवारी और जो हमने शपथ ली है हम उसके हिसाब से करते हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हम पूरी करते हैं. सवाल अब इस बात का है कि ये कहना कि कविता को जो बेल मिली है वो बीजेपी के कहने पे मिली है, इससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत बुरा लगा और सही भी है. लेकिन दोस्तों, सवाल जो अब इंपॉर्टेंट है वो ये कि केजरीवाल तो हमेशा ये बोलते रहे हैं कि मोदी ने मुझे जेल भिजवाया. अब सवाल इस बात का है कि जेल भेजने का अधिकार किसको है? जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए हैं उनको तो कोर्ट ने जेल भेजा है. अब ये कहना कि मोदी के कहने पे उनकी बेल डिनाई हुई है, मोदी के कहने पे उनको जेल भेजा गया है, मोदी तानाशाह हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को लेकर क्यों विचलित नहीं हुए कि जो केजरीवाल बोल रहा है वो गलत है, वो जुडिशरी का अपमान है? क्योंकि संविधान के हिसाब से अगर किसी को जेल भेजना है या बेल देनी है, इसका एकमात्र अधिकार जुडिशरी को है, पॉलिटिशियंस को नहीं है. और अगर अरेस्ट भी किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और जब मजिस्ट्रेट फैक्ट्स देखता है और उसको न्यायिक हिरासत में भेजता है तो उसमें क्या हम ये कहें कि पॉलिटिकल सिस्टम जुडिशरी चला रहा है? या जो जजेस हैं उनको लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम लोअर लेवल पे तो काम करता है लेकिन अपर लेवल पे नहीं करता? क्या हम ये कहना चाहते हैं? सवाल इस बात का है कि जो गुस्सा जजेस ने रेड्डी साहब के स्टेटमेंट पे दिखाया, वो गुस्सा केजरीवाल के स्टेटमेंट पे क्यों नहीं दिखाया? केजरीवाल लगातार आम आदमी के पार्टी रैलीज में, पॉलिटिकल मीटिंग्स में, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहे कि मोदी ने जेल भिजवा दिया. एक भी जज का स्टेटमेंट नहीं आया कि ये गलत स्टेटमेंट है, मोदी जेल नहीं भेज सकता है. एक भी रिटायर्ड जज का स्टेटमेंट नहीं आया, एक भी बार एसोसिएशन का स्टेटमेंट नहीं आया कि केजरीवाल इस तरह से जुडिशरी को बदनाम ना करे. क्योंकि इससे ये पता लगता है कि भारत में जो इन्वेस्टिगेशन या जुडिशियल सिस्टम है वो पॉलिटिशियंस के कब्जे में है. मेरा सिर्फ निवेदन सुप्रीम कोर्ट से ये है कि जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, जैसे आपने ये कहा कि जब धर्म संसद हुई हरिद्वार में, आपने कहा कि अगर कोई भी भड़काऊ भाषण किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, उसको तुरंत, उस मुद्दे को तुरंत एफआईआर, उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. और पूरे देश में इस कानून को लागू किया गया कि इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट माना जाए. लेकिन जब वही बात सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर के बेटे ने बोली, सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाता है. एक बार भी ये नहीं कहता कि एफआईआर फाइल हो और ये जो कार्रवाई हो रही है इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए. क्योंकि जो हरिद्वार में हुआ था उन व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया. ये बात अलग है कि बाद में बेल दे दी गई, लेकिन वही कार्रवाई तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई? जब यूपी के अंदर दंगे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होता है, लेकिन बंगाल में जब दंगे हुए तब वही मुस्तैदी और वही कड़े निर्देश बंगाल की सरकार को क्यों नहीं दिए गए? इसी तरह से जब रेड्डी के ने कुछ कहा तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भड़का, और सही बात भी है, लेकिन यही नाराजगी और यही मुस्तैदी केजरीवाल के मामले में क्यों नहीं? दोस्तों, सवाल इस बात का है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करने नहीं बैठे. जजेस के अपनी सोच है, उनको अपने हिसाब से काम करना है, उनके पास संविधान है. लेकिन सवाल इस बात का है कि इस तरह के दोहरे रवैये से
सुप्रीम कोर्ट में क्या मैसेज, जनता के बीच में सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतों का मैसेज क्या जाता है? आप कश्मीरी पंडित के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन बाकी पुराने केस आप उठा लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी, चाहे वो टाइम का प्रेशर हो, कोई और प्रेशर हो, हमें नहीं पता, लेकिन समाज में बैठे हुए लोगों को तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या न्याय कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट पिक एंड चूज करेगा कि कहां उसको सेंसिटिव होना है और कहां इनसेंसिटिव होना है, या कहां पे प्रायोरिटी होगी और कहां पे प्रायोरिटी नहीं होगी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो जजेस हैं और जो उनकी कार्य करने की शैली है, पहले शायद जनता इतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मुद्दे इतने पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दे नहीं आते थे। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है, जब से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जनता की जुडिशरी में दिलचस्पी बढ़ी है। जुडिशरी के हर निर्णय को, जो जनता से संबंधित है, खासकर पॉलिटिकल निर्णय, उनको जनता ज्यादा गंभीरता से लेती है और अपने विचार व्यक्त करती है। और अक्सर सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि जुडिशरी के फेवर में या समर्थन में बहुत कम मैसेज है, क्रिटिसिज्म के मैसेज ज्यादा है। इससे क्या पता लगता है? इसीलिए मैंने कहा था कि जजेस को सोशल मीडिया में जिस तरह से पब्लिक का गुस्सा किसी मुद्दे पे निकलता है, उसको भी समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आप इन्फ्लुएंस हो, वो कोई जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन से ही पब्लिक इमेज बनती है। और अगर जुडिशरी की इमेज पे चोट पड़ती है तो इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था पे चोट पड़ती है। अब उसमें सुधार कैसे होगा, ये तो जजेस डिसाइड करेंगे, क्योंकि जजेस को तो कोई एडवाइस दे नहीं सकता। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा कि जुडिशरी को कैसे काम करना है, एग्जीक्यूटिव नहीं बताएगा जुडिशरी को कैसे काम करना है। जुडिशरी ही बता सकती है कि जुडिशरी को कैसे काम करना है। आपका क्या कहना है दोस्तों, कि जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं और जो समाचार कोर्ट से निकल के पब्लिक में आते हैं, उससे पब्लिक में जुडिशरी की इमेज इंप्रूव हो रही है या नीचे जा रही है? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुद्दा गंभीर है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये चर्चा करी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल